अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं इरफान सिद्दीकी जो नून लीग के सेनेटर हैं, उनका एक बयान आया है और जजेस के ख़त से मुतालिक वो क्या कहते हैं वो ख़बर आपके सामने पहले रखते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों की नहीं जजों के मुहासबे का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजों के ख़त पर तबसरा। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि 5 साल तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए हैं। मोहसिन अख्तर कियानी हर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल फैज़ हमीद की 2 साल की मेहनत बचाई। 9 मई के मुल्ज़मों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। इनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है। जजेस ने अपनी शिकायत गलत जगह पहुंचाई हैं। मैं इरफान सिद्दीकी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत वहाँ गलत जगह पर पहुंचाई। उन्होंने वहाँ शिकायत नहीं की है, उनकी फोरम वो है और उन्होंने वहाँ लिखा इसलिए है कि हमें बताया जाए कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए जजेस को अगर कोई धमकाए, डराए या अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले तो फिर जजेस को क्या करना चाहिए। इसलिए ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते जजेस अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में उन्हें अपनी अदालतों में तलब करते। यहाँ जजेस थ्रू प्रॉपर चैनल गए हैं। उन्होंने पहले अपने चीफ जस्टिस को आगाह किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह किया, फिर वहाँ उन्होंने सीनियर प्यूनी जज को इन्फॉर्म किया, तमाम यानी कि उन्होंने दरवाजे खटखटाए। उसके बाद जब कुछ ना बन सका तो फिर तंग आमद बजंग आमद फिर उन्होंने ये ख़त लिखा और ये फिर मीडिया की नज़र हो गया। ये उसी तरह हुआ जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा भी जो कुछ लिखते थे वो पहले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी तक पहुंचता था। उनका मजीद कहना है कि बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने अपने से जूनियर जजों पर असरअंदाज होकर ये ख़त लिखवाया है। उनका इशारा मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ है, चूँकि चीफ जस्टिस के बाद वो सीनियर तरीन जज हैं। और इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मोहसिन कियानी साहब ने अपने दूसरे जजेस को जैसे वो छोटे बच्चे हों, दूध पीते बच्चे हों, उन्होंने वर्गलाया है और उन्हें उकसाया है कि वो भी ख़त लिखें। ये कहने का मतलब इनका ये है इरफान सिद्दीकी का। उनका बज़ाहिर इस ख़त का मुहर्रिक कोई और है। एक आध जज के सिवा सब ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का सोशल बाइकाट किए रखा। आज उसके हक में आने वाले फैसले की आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की माजूली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नवाज शरीफ के बारे में हर बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने किसी एक मुकदमे में भी नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के लिए ये बात सादिक आती है कि उनसे तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिला। लीगी रहनुमा ने कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन बने रहे। यकीनी बनाया गया नवाज शरीफ या मरियम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सज़ा दी गई थी। दर हकीकत ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ इन जज साहिबान ने उड़ाई हैं जो 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतज़ामिया और एजेंसियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। ये नून लीग का बयानिया है कि इन्होंने जजेस के इन जायज़ मुतालबात, शिकायत और पूरी चार्ज शीट को बजाय जायज़ और हक बजानिब समझने के उन्होंने इस पर उंगलियां उठा दी।
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 4 مطالبات کر دیے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام فیصلے چونکہ دباؤ کے تحت کیے گئے ہیں، اس لیے اب تک جو فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جائے، ان پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ تحریک انصاف کا مطالبہ نمبر 1 ہے، کیونکہ ججز نے خود اپنے شکایت، میں اس کو خط نہیں کہوں گا، میں اس کو شکایت کہوں گا، چارج شیٹ کہوں گا، اس چارج شیٹ میں ججز نے یہ کہا ہے کہ ہم پر دباؤ تھا، اور یہ یقیناً تمام فیصلے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے وہ دباؤ کے تحت ہوئے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ ججز کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، جن ججز نے خط لکھا ہے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ریاست ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے۔ نمبر 3، سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے انکوائری کی جائے تاکہ دیکھا جائے ججز کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے۔ اور چوتھا مطالبہ ہے کہ عدلیہ میں مداخلت بند کی جائے، عدلیہ کی آزادی یقینی بنایا جائے، ججز کو ان کے فیصلوں کے ذریعے آزادی دی جائے، وہ جو فیصلہ چاہیں آئین و قانون کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گزشتہ روز 9 مئی کے کیسز میں 30 سے زیادہ لوگوں کو ضمانتیں دی گئی ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے تحریک انصاف کے 30 سے زائد خواتین و مرد کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹہ، صنم جاوید، عائشہ شہزاد وغیرہ کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ صرف یاسمین راشد صاحبہ اس وقت جیل میں مقید ہیں۔ اب یہ لگتا ہے کہ ججز نے انصاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے فیصلے ہوں گے اب انشاءاللہ۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ تحریک انصاف کو 30 مارچ کے جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ اجازت، یاد رہے کہ یہ اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بالآخر اجازت دے دی ہے، کیونکہ ان کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی تھی تو اب انہوں نے اجازت تو دے دی ہے، جو کہ بہت اچھا احسن قدم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کس طرح آزادی سے کارکنان کو آنے دیتی ہے یا اس میں کوئی رخنہ اندازی کرتی ہے۔ اگلی خبر ہے، فضل الرحمان نے ضمنی انتخابات لڑنے سے گریزاں ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسمبلیاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہیں نہ کہ عوام کی، اس لیے ہم ان انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے 25 اپریل سے احتجاج کا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم شہر شہر جلسے کریں گے۔ پہلا جلسہ انہوں نے پشین میں کرنے کا اعلان کیا، دوسرا کراچی میں اور تیسرا پشاور میں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ میاں داؤد نون لیگ کا خاص وکیل ہے بلکہ اس کا رکن ہے، اور یاد رہے کہ میاں داؤد وہ وکیل ہے جس شخص نے وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، تو اس نوید بشیر کا وکیل یہی میاں داؤد تھا، اور اب یہ 6 ججز کے خلاف میدان میں اتار دیے گئے ہیں۔ میاں داؤد نے سپریم کورٹ میں تمام ججز پر حملہ کرنے والا میاں داؤد ہے، اور اس نے مظاہر علی اکبر نقوی اور ان کے بیٹوں کے خلاف ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کیا تھا۔ ان 6 ججز کے خلاف بھی میاں داؤد نے درخواست دائر کر دی ہے کہ چونکہ یہ ججز دباؤ میں ہیں لہٰذا اب ان کے روبرو کوئی کیس نہ لگایا جائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ مزید لکھا ہے کہ ان 6 ججز کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے خط لکھ کر جرم کیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز حق کی خاطر ڈٹ گئے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے متعلق میاں داؤد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ کر جرم کیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جنرل نشست پر زلفی بخاری اور حامد خان پنجاب سے بلا منتخب تحریک انصاف کے سینیٹرز منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ نون لیگ کی طرف سے ناصر بٹ، طلال چودھری، پرویز رشید، احد چیمہ
और मोहसिन नकवी बिला मुंतखब सेनेटर बन गए हैं। याद रहे कि मोहसिन नकवी आज़ाद खड़े हुए थे, इनको तमाम लोगों ने वोट दिया है जो हुकूमत में शामिल हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पंजाब हुकूमत का हाथ अवाम की जेबों पर, इन्होंने आते ही फिर लूट मार शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान को DHA में लग्जरी घर देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए DHA में फी कस 35 करोड़ रुपए की लागत से 127 नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे। 2 कनाल पर फी घर तामीर किया जाएगा। याद रखिए, एक कनाल में 20 मरले होते हैं और ये 2 कनाल यानी 40 मरले पर एक घर तामीर किया जाएगा, और जिस पर एक घर पर लागत 35 करोड़ रुपए आएगी। अब ये गरीब मुल्क है जो कर्जों में डूबा हुआ है, जहाँ की अवाम की अक्सरियत में आधी अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है, उनको 3 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, और वहाँ ये सरकारी अफसरान के अल्ले तल्ले हो रहे हैं। उनको क्यों इस तरह से दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि उनसे फिर कल को गलत काम लिया जाए तो वो बिला झिझक वो काम कर सकें जो ये चाहते हैं। इस मंसूबे की समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। गरीबों को इस हुकूमत ने कभी इतनी फराख दिली नहीं दिखाई। आपके जहन में होगा कि इन्होंने आटा जो दिया था उसमें भी आधे के करीब चोकर मिक्स था, और इन्होंने अगर गरीबों को दिया भी है तो आशियाना टाइप घर बनाकर, जो 3 मरले 4 मरले 5 मरले के हुआ करते थे, और वो भी किस्तों पर, यानी गरीब आवाम के लिए किस्त के बगैर उनको 2 मरले भी नहीं दिए गए। यहाँ ये इस तरह से अल्ले तल्ले किए जा रहे हैं। नए घरों की तामीर के लिए DHA से मदद ली जाएगी। 1400 कनाल ज़मीन पर 127 घर तामीर किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मंसूबे की समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज काबीना के इजलास में हतमी फैसला करेंगी। और आखिरी खबर है कि गरीबों में तकसीम किए जाने वाला आटा पंजाब हुकूमत ने अब जो है ना दुकानों और बड़े डीलरों के गोदामों की जीनत बना दिया है। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। उन थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर भी थी, और अब उन थैलों से वो तस्वीर हटाकर उनकी पैकिंग चेंज की जा रही है, और फिर आवाम से उसका पैसा वसूल किया जाएगा, और इस तरह से अवामी ख़जाने पर, अवाम के टैक्स के पैसे पर लूट मार जारी है। वहाँ से भी पैसे पहले बनाए गए, मनपसंद लोगों को ठेके दिए गए, और अब फिर वही दूसरी जगह बेचकर अपने उन लोगों को भी ठेके दिए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।